मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं प्रोफेशन के एतबार से अल्टरनेटिव मेडिसिन में डील करता हूँ, यानी होम्योपैथिक और हर्बल मेडिसिन में। कुछ अरसे से हमने लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रखी है ताकि हमारे जो साथी होम्योपैथिक डॉक्टर्स और हुक्मा हैं उनकी स्किल एनहांसमेंट हो सके। इससे पहले हमने एक सीरीज़ शुरू की थी अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के हवाले से। तो जो पैथोलॉजी का था तकरीबन वो कंप्लीट हो गया था हमारा, तो अब साइकोलॉजी के हवाले से एक लेक्चर और लेकर हम हाजिर हुए हैं। इसके लिए हमारे साथियों ने कहा था कि आप एक लेक्चर बनाएं मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर। अब आप ये जानते हैं कि ये बहुत तवील टॉपिक है, कम से कम 5-6 घंटे में जाकर कवर होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 3 to 5 मिनट्स में इसको वाइंड अप करें और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको लेक्चर को मुकम्मल देखें। लेक्चर को हम नॉर्मली नोट्स तैयार करने के बाद डिलीवर करते हैं क्योंकि गलती होने का इम्कान कम होता है। वर्बली हम उसको बयान कर लेंगे लेकिन उसमें गलती का चांस होता है। तो अब हम देखते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन की जहनी कमज़ोरी क्या होती है। जहनी कमज़ोरी साइकोलॉजी के एतबार से वो कैफियत होती है जिसके अंदर एक बच्चा या एक बड़ा अमूमी तौर पर अपने माशी, समाजी और यानी कि इकनॉमिकल एंड सिविक जो है ना मामला प्रॉपरली डील नहीं कर सक रहा होता। लेकिन अगर हम बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन के हवाले से बात करेंगे तो मेंटल रिटार्डेशन क्या होगा कि हैविंग बिलो एवरेज इंटेलिजेंस फॉर डेली लाइफ, यानी कि आम तौर पर ज़िंदगी के जो बहुत सारे काम है परफॉर्म करने, मतलब खाना प्रॉपरली नहीं खा सकता, बच्चों के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर सक रहा होता, जहाँ पर हंसना वहाँ पर उसे पता नहीं लग रहा, चलने फिरने में उसे मसला पैदा हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए मेंटल रिटार्डेशन होगी। बड़ों के लिए मेंटल रिटार्डेशन मोर और लेस इसी तरह की डेफिनेशन है, लेकिन वहाँ पर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे सिविक का और वहाँ पर लफ्ज़ जिक्र करेंगे इकनॉमिक का, क्योंकि ज़ाहिर वो पैसे कमाने के काबिल भी नहीं हो रहा होता और आपस में लिविंग रिलेशनशिप के भी काबिल नहीं हो रहा होता। इसमें एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहाँ पर ईटिंग हैबिट्स पेशेंट की ख़राब हो जाती हैं, और एक कंडीशन वो होती है जिसमें हमारी मूड डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, यानी कि मिजाज बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बिगड़ रहा होता है। उम्मीद है कि मेंटल रिटार्डेशन के हवाले से बुनियादी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। अगर हम उर्दू में समझाना चाहें तो मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये है कि जब बच्चे की जहनी इर्तका या बच्चे का जो जहनी ग्रोथ है वो बढ़ना रुक जाती है तो उसे मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। अमूमी तौर पर इसकी जो बुनियादी वजूहत होती हैं वो होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अमूमी तौर पर ख़ानदान में मेंटल रिटार्डेशन की कैफियत चल रही होती हैं। जीन्स के अंदर वो एक पोर्शन कमज़ोर होता है जो दिमागी बलूगत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैमिली मैरिजेज़ में जिनमें लगातार एक ही, जिस तरह बहुत सारी फैमिलीज़ आपने देखी होंगी कि वो लगातार आपस में ही शादियाँ कर रहे होते हैं पिछले 25, 30, 40 जनरेशन से, उनके अंदर ये मामला बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि इसीलिए मेंटल रिटार्डेड बच्चे ज़्यादातर जनूबी पंजाब से या इंटीरियर सिंध से हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं और फैमिली से बाहर शादी नहीं कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपकी बात समझ आ गई होगी, लेकिन ये उन फैमिली से भी हो सकता है जहाँ पर फैमिली आउट ऑफ कास्ट हुई हो। पैदाइश के बाद नॉर्मली क्या होता है, कोई दिमाग पर चोट लग सकती है, पानी की दिमाग में ख़राबी पैदा हो सकती है, उसकी वजह से ही मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को बुखार हो सकता है, इसके अलावा मुख्तलिफ स्टेफलोकोकस, गोनोकोकाई या मोनिकोकोकाई वगैरह की इन्फेक्शन की वजह से भी मसला पैदा हो सकता है। दिमाग में पानी पड़ने की वजह से भी मामला पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इसमें बुखार लाजमी। इसके अलावा कई दफ़ा मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी मामला पैदा होते हैं। ये बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पानी और ख़ुराक की कमी की वजह से भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। बहरहाल ये वाले मसाइल अगर पानी और ख़ुराक की कमी की वजह से हों तो मेंटल रिटार्डेशन कवर की जा सकती है बहुत अच्छी डाइट देकर। लेकिन अगर ये जेनेटिक की वजह से पैदा हुई हो या किसी स्टेफलोकोकस या किसी फिज़िकल ऑर्डर की वजह से पैदा हुई हो तो इसके लिए कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा इसकी अगर हम स्टेजेस को देखें तो इसमें के अंदर मामूली कमज़ोरी होती है। मामूली कमज़ोरी अमूमी तौर पर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या तरबियत में कमी की वजह से, मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा, उसके आसपास इंटॉलरेंट लोग हैं, वायलेंट लोग हैं, तो उसकी वजह से मामूली दिमागी कमज़ोरी हो सकती है। मामूली बीमारी की वजह से अगर टाइफाइड वगैरह के बिगड़ने से हो तो उसको मामूली या दरमियानी दर्जे की कमज़ोरी कहेंगे। शदीद जहनी कमज़ोरी वो होती है जिसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोसेफलस या कोई ना कोई ऐसी बड़ी बीमारी साथ लगी हो, या उसके अंदर फैमिली रिटार्डेशन हो, या बचपन से ही दिमाग के अंदर नशोनुमा का मामला बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा हो। अगर हम इसके डायग्नोसिस के लिए बात करेंगे तो जिस्मानी नशोनुमा में ताख़ीर होती है, यानी कि पूरा का पूरा जिस्म ही नॉर्मली ऐसे बच्चों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। दौरों की कैफियत अक्सर औक़ात बचपन से ही नज़र आ रही होती है, यानी कि फिस्ट इसको बचपन से पढ़ रहे होते हैं। तालीमी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा कमी होती है। असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। असाबी कमज़ोरी की अगर आप मिसाल पूछना चाहें तो नॉर्मली जो मुँह से रगत पानी बहता रहता है इसको हम असाबी कमज़ोरी की एक एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं।
और आपने देखा होगा कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों के मुंह में से अक्सर औक़ात पानी बहता रहता है। दूसरे, इनको अपने रिफ्लेक्सेस पर कंट्रोल नहीं होता, यानी कि इनके हाथ पैर हिल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं और ये अपने मामला पर काबू नहीं पा सक रहे होते हैं। अगर एहतियाती तावीज़ की बात करें तो बच्चे की लगातार जांच पड़ताल की जाए, अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, बार बार देखा जाए कि बच्चे के अंदर किसी किस्म की ग्रोथ में कमी नहीं है। अगर उसका दिमाग बिल्कुल डेवलप ना हो रहा हो तो उसमें भी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, मुफ्तियान उज़ाम से कंसल्ट करके देखा जाए कि क्या मिसकैरेज यहाँ पर अलाउ है, जायज़ है कि नहीं। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड बच्चा ज़ाहिर है कि वो वालिदैन के लिए भी एक बहुत बड़ी हार्डशिप होता है और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी हार्डशिप होता है। तो उसके लिए मुफ्तियान उज़ाम से मशवरा किया जा सकता है कि मिसकैरेज के लिए। इसके अलावा कई दफ़ा ज़चगी में ख़राबी की वजह से भी ऐसा मामला पैदा हो सकता है, इसलिए कोशिश की जाए कि जो डिलीवरी है वो क्वालिफाइड नर्स या क्वालिफाइड दाई या सरकारी अस्पताल में करवाई जाए। अगर मेडिसन की बात करें तो इसके लिए बहुत ही कम मेडिसन है। नॉर्मली एक दफ़ा जो जहनी ख़राबी, कमज़ोरी पैदा हो जाए या मेंटल रिटार्डेशन हो जाए तो वो ताहयात होती है और उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। आज से 15-20 साल पहले जो कुछ सॉल्ट इस्तेमाल हो रहे थे उनमें एनसिफनोल है, उसके अलावा हाइड्रोजीन है, ये एलोपैथिक में है। ज़ाहिर है हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि बरसबील तस्करा साइकोलॉजी की जो लर्निंग के दौरान हमने ये कुछ मेडिसिन देखी थी तो हमने कहा आपसे अर्ज़ कर दिया जाए। हमारे हर्बल होम्योपैथिक के अंदर पहले हम हर्बल की बात करेंगे। इसमें कुश्ता जवाहर मोरा बहुत फ़ायदेमंद है और अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। खमीरा गाउज़बा, अमरी, जवाहरदार इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बुखार की वजह से कैफियत पैदा हो जाए तो खमीरा मरवारिद इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेज़र और लासानी चीज़ है। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कलकेरिया फॉस है, काली फॉस है। काली फॉस नॉर्मली अगर हमल ठहरने के तीसरे महीने से इस्तेमाल करवा कर 9वें महीने तक इस्तेमाल करवाई जाए तो मेंटल रिटार्डेशन तकरीबन ना होने के बराबर होती है। इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्थी और ग्रोथ होता है। अगर मेंटल रिटार्डेशन का पैदाइश के बाद पता लगे तो अमूमी तौर पर जिनको बाइलोबा एक बहुत ही अच्छा मदर टीचर इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अश्वगंधा एक बहुत ही उम्दा दवाई है। ये सब की सब वो अद्वियात जो मदर टीचर में इस्तेमाल होती हैं और मैंने इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया। मुकम्मल क्योर अगर हम इसको नहीं भी कर सके तो पेशेंट कम से कम इतने जोगा हो गया कि उसको अपने रिफ्लेक्सेस पर कंट्रोल हो गया, अपने स्टूल के ऊपर और यूरिन के पास करने पर कंट्रोल हो गया, मुंह से जो हर वक्त पानी बह रहा था उस पर कंट्रोल हो गया, खाना पीने की जो सेंसेशन है वो उसकी मुनासिब हो गई। इन इसको पता लगता था कि मैंने खाना खाना है, उसके लिए फिर वो डिमांड भी करते थे ऐसे बच्चे। उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। फीडबैक के लिए अगर बात आपको समझना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर हमारा इस पोस्ट के ऊपर मौजूद है, आप उनसे हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।